और उधर घोसरामा में आवास सर्वे के नाम पर वार्ड सदस्य ने ही अपने पंचायत के सरपंच से घूस ले लिया। सरपंच ने बताया कि 1300 रुपये आवास सर्वे में नाम जोड़ने के नाम पर लिए गए और अब सरपंच ने वीडियो से इस बात की शिकायत की है। आइए देखते हैं विनोद कुमार शर्मा की दरभंगा से ये रिपोर्ट। जो यहाँ आवास सर्वे में यहाँ का एक वार्ड सदस्य, क्या नाम है सरपंच साहब उनका? छोटे सा। जो सर्वे आपके पंचायत में लगातार हो रहा है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि किसी को 1 रुपया नहीं दिया जाए, और सरपंच साहब आपके बीच जो सर्वे करने के लिए आए थे, क्या आपसे डिमांड कितना किए थे? तो आपसे पैसा कौन लिया? पैसा वार्ड सदस्य लिया। वार्ड सदस्य कितना लिया? डिमांड तो दिया 2000 का, मगर हम 1500 दे के फिर उससे हम 200 रुपया वापस लिया। हमको भाड़ा। सरपंच मैडम के इस बात से बिहार में आवास सर्वे की हकीकत का पोल खुल रहा है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि ये सरपंच मैडम कहाँ की है, तो आप दरभंगा के हायाखाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत में चले जाइए और वहाँ की ये सरपंच है, या ये कह ले कि न्याय की मजिस्ट्रेट है, नाम है सुल्ताना बेगम। तो उनका हमको पैसा रिटर्न करो, तुम हमसे काहे लिया? हम तो प्रतिनिधि, हमारा कोई हक नहीं बन रहा है। हम तो पंचायत को जोत रहे हैं, मगर तुम तो हमारे पंचायत के अंदर से तुम घोटाला कर रहा है। आम जनता का मेरा काहे लूट बटन कर रहा है। ठीक है, जो बाहर से आ रहा है उसका 200-500 रुपया भाड़ा के लिए लीजिए, मगर जनता को इतना पैसा नहीं खर्च कीजिए। लेकिन साहब, बिहार के घुसखोरी के सिस्टम के सामने क्या सरपंच, क्या मुखिया, क्या विधायक, क्या सांसद, क्या बाबू, कोई भी हो, इस सिस्टम में सबको घूस देना ही पड़ेगा। और खुलेआम जो घुसखोर है, जो दलाल है, वो घुसखोरी कर रहे हैं। आवास योजना में जो सर्वे हो रहा है, जो नाम जोड़ा जा रहा है, उसमें तो पूरे खुलेआम इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। साहब, न्याय की मालकीन माने जाने वाली सरपंच सुल्ताना बेगम के साथ ही जब फ्रॉड हो जाता है, उन्हीं से घूस ले लिया जाता है, तो वो अब प्रखंड विकास पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाती है। कहती है कि सर, हमसे ही हमारा नाम आवास सर्वे योजना में जोड़ने के लिए हमसे ही घूस ले लिया गया। और इतना ही नहीं, हमारे पंचायत में मनरेगा के नाम पर जबरदस्त लूट हो रहा है। साहब, इससे हमारे पंचायत को बचा लीजिए। कि जहाँ भी हो रहा है मनरेगा वाला काम उसी तरह हो रहे हैं। जनता के हिसाब से जहाँ पर जायज होना चाहिए वहाँ पर जायज नहीं है। जहाँ रोड वाला हो रहा है काम, वहाँ भी हक जायज पर आना चाहिए, वहाँ गलत पर चल रहा है। तो उसमें 4 घुसते हैं दलाल, 4 लूट के खाते हैं। मैं प्रतिनिधि सरपंच हूँ, मुझे सोचना नहीं है। कभी हमारे से कोई आवेदन दिया नहीं कि हाँ ये काम हो रहा है, सरपंच साहब चल के थोड़ा देख लीजिए। मुझे मालूम नहीं है। मैं जब फील्ड में घूमते हैं तो हम हर तरफ की शिकार में निकलते हैं, तो जनता हमको शिकायत देता है कि सरपंच साहब आपके रहते हुए ऐसा काहे हो रहा। तो हमको तो सोचने नहीं मिला। अगर ये समस्या आपके पंचायत में है सरपंच साहब जी, तो आप एक मजिस्ट्रेट हैं सरकार की, आपसे जब पैसा ठगा जा रहा है तो आम जनता को तो हमको लग रहा है और लेता होगा। बहुत लेता है, जिससे जो मर्जी आया जनता को फुसलाता है, उस हिसाब से लेता है। जनता पर आरोप लगाने के लिए सारी दुनिया खड़े हुए। आवेदन आप मैडम सरपंच सुल्ताना बेगम अब अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के दरवाजा खटखटाते हुए कह रही हैं कि सर, अब हमारे पंचायत को बचा लीजिए। भ्रष्टाचार की सीमा पार हो चुकी है, हर घर से लूट हो रहा है, दलालों का जमावड़ा लगा हुआ है, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो पंचायत को लूट रहे हैं। तो एक बार हमारे गांव आइए और हमारे गांव को लूटने से बचाइए। लेकिन देखना है कि न्याय देने वाली इस सरपंच को अब प्रखंड विकास पदाधिकारी के दरवाजे से, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से कितना न्याय मिल पाता है, और ये जो अपने पंचायत के लिए जिस तरह की न्याय मांगती है, उस न्याय में कितना कुछ एक्शन हो पाता है। मेरे पास तो यही है कि जहाँ भी मनरेगा वाला काम हो रहा है
वहाँ लूट पटंग हो रहा है, वहाँ सच्चाई रूप से कोई भी नहीं चल रहा है। मिट्टीकरण नदी का हुआ है, उछाल गड्ढाई के लिए साइड का गड्ढा 3 फीट हो गया है, मगर नदी के बीच में 1 इंची भी मिट्टी नहीं। उसमें यही होता है, 1 नंबर से काम कहीं नहीं निकलता। 2 नंबर से कहता है जो ठेकेदारी लेता है कि हमको सरकार कम पैसा दे रहा है, तो उसी को थूक सटवा, तो आप नहीं बच रहा नहीं लीजिए, उसको छोड़िए, सरकार के पास फंड पड़ा रहे। बिल्कुल सही बात मैडम कह रही है, लेकिन ये सरकार को कितनी समझ में आती है, ये सिस्टम को कितनी समझ में आती है, ये भ्रष्ट अधिकारियों को कितना समझ में आता है, ये गौर करने वाली बात होगी। खैर, ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।